नमस्कार साथियों, माइनक्राफ्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था ये होमवर्क, और जिन्होंने बनाया वेरी गुड, और जिन्होंने समझ में नहीं आया उसके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बनाना कैसे है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे? हमेशा से पहले गिवन डाटा क्या लिखेंगे? गिवन डाटा, ये लिखना ही लिखना है। गिवन डाटा बराबर क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1/3। साइन थीटा इक्वल टू 1/3। इसको बनाने का दो तरीका है, एक है फॉर्मूला से और एक है हमारा जो हम लोग बनाते हैं इससे, ट्रायंगल खींच के। चलिए पहले ट्रायंगल से बताते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला से देखते हैं दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो फिर क्या करना है? ट्रायंगल खींच दिए, इसे हमने मान लिया थीटा। चलिए साइन थीटा बराबर होता है P/H, इक्वल टू हो गया 1/3। यहाँ से कर लेंगे लेट P इक्वल टू 1 है तो ये मान लेते हैं, और H इक्वल टू, H के सामने 3 है तो 3K मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? B। और हमें पता है B छोटा साइड होता है तो बड़े में से दूसरे छोटे को घटाना, लेकिन किसके फॉर्म में? स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने स्क्वायर लिख दिया, H की वैल्यू रखा, H की है 3K का होल स्क्वायर माइनस P स्क्वायर है तो P का हो गया K का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, अब माइनस K स्क्वायर। तो हमें हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 9 में 1 गया 8K स्क्वायर। क्या हो गया? 8K स्क्वायर। 8K स्क्वायर, तो बी इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 8K स्क्वायर, और 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 टू टू जा 4 टू जा 8, तो 2 का पेयर लगता है तो एक 2 को बाहर, के स्क्वायर में है तो एक के बाहर। ठीक है, चलिए पहले उसको बाद में लिख देंगे, वेरिएबल है तो पहले नंबर लिख देते हैं। 2√2 के किसकी वैल्यू हो गई? बी की। हमें एक्चुअल में बी स्क्वायर से भी काम चल जाएगा आई थिंक, देखते हैं। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था? 2 cot² θ + 2 इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर है तो पहले ही ब्रैकेट डाल के स्क्वायर, कॉट बराबर क्या होता है? B/P प्लस का 2। तो उस क्या हो जाएगा? इक्वल टू के नीचे आप इक्वल टू लिखो, फिर से उसके बगल में 2 मल्टीप्लाई, इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा पी का स्क्वायर, अब प्लस का 2। अब 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, मैंने क्या बोला था? यहीं से काम चल जाएगा। बी का स्क्वायर हो गया 8K बाय पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर हमने यहाँ देखा था कितना? K स्क्वायर, अब प्लस का 2। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। अब बॉडमास रूल के अनुसार से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 8 2 जा 16, अब प्लस का 2, कितना हो गया? 18। 18 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दूसरा मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड से कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा के, जैसे हमारा गिवन गिवन क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 1/3 का स्क्वायर। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 1/9, और चूंकि एलसीएम लेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है 9, और 9 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा 8/9। किसकी वैल्यू? कॉस स्क्वायर थीटा की 8/9, और साइन स्क्वायर का हो जाएगा 1/9। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? 2 cot² θ + 2, 2 cot² θ प्लस का 2। हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले चलिए इसके सामने लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है। चलिए हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं,
और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे प्लस का 1, 2 इंटू, अब कॉस स्क्वायर बराबर क्या है ना, 8 बाय 9 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बराबर है 1/9, अब प्लस का 1। अब क्या होता है, ये 9 यहाँ आ जाता है और ये वाला 9 ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा 18। देखिए सेम आंसर आया। तो ये दो तरीका है, ये सेकेंड मेथड है हमारा, आपको जो सही लगे, लेकिन सीखना आपको दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारा सिलेबस भी तेज चले। इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन। cos थीटा इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और बिना फॉर्मूला के भी। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर अब कर लेता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही तो फॉर्मूला था, कुछ करना ही नहीं था। टू से सॉरी, पहले गिवन से करते हैं। गिवन कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 2/1। एंगल से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, चलिए ऐसे ही बनाते हैं फॉर्मूला से। तो यहाँ हो गया हमारा 2 सेक थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, हमारा आ गया 2/सेक थीटा, और अगर सेक थीटा नीचे हो तो उसको लिख सकते हैं 2/कॉस थीटा ऊपर में, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई 1। देखिए ये तरीका है। दूसरा, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है ट्रायंगल से, अगर आपको लगे ट्रायंगल से बनाइए, नहीं तो एंगल से। जैसे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब कुछ नहीं है, सबकी वैल्यू रख दीजिए इसमें, 2 सेक थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 2 इंटू सेक 60 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 2 इंटू सेक 60 की वैल्यू हो गई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, और नीचे हो गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3, तो 4/4 कैंसिल करके 1। ये भी तरीका है, नहीं तो आप P/B और H लगा के कर लो, वो भी है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मेरे अनुसार से सबसे बेस्ट मेथड है ये वाला, क्योंकि सारे टर्म्स कॉस में है ही, क्यों हम लोग फालतू का लंबा करें। चलिए साइन ए 24 25 और वैल्यू ऑफ 10 ए, अगर मुझे बोलता ना ये, तो मैं तो चुटकी में बना देता इसे। क्यों, क्योंकि आप लोग को एक पाइथागोरन ट्रिपल एट दिया था 24 और 25, जरा इसको जोड़ के देखिए, ये 49 आता है। कितना आता है 49, जो कि होता है 7 का स्क्वायर, और यही तो है। तो ये आपने एच है आपका सबसे बड़ा साइड, और ये साइन में है तो पी है, और ये हो गया बी। उसके बाद आप निकाल लीजिए, 10 थीटा है 10 ए है, तो 10 ए का वैल्यू क्या होता है P/B, मतलब 24/B। बी की वैल्यू कितनी 7, प्लस सेक, सेक होता है उल्टा H/B,
तो मतलब 25/7। अब जब लेंगे तो ये 7 और ये हो जाएगा 49, कट के आएगा 7 आंसर। देखिए कितना इजी था। ये तो है हम लोग शॉर्टकट मेथड। जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसका भी अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे और अच्छे से आपका कमांड हो जाएगा इन सब चीज़ों में, तब आप उसको बना सकते हो, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, हमारा कन्वेंशनल मेथड गिवन जैसा कि दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 24/25। साइन ए बराबर होता है P/H, जो कि हमारा है 24/25। तो यहाँ से फिर लिखेंगे लेट P इक्वल टू 24K और H इक्वल टू 25K। निकालना B है, जैसा कि हम लोग जानते हैं B छोटा साइड है और H बड़ा साइड है, तो बड़े साइड में से छोटा दूसरे वाले को घटाएंगे, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में। तो H का स्क्वायर मतलब 25K का स्क्वायर माइनस 24K का स्क्वायर, 24K का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 स्क्वायर, और माइनस 24 का स्क्वायर होगा आपका 6 तो आना चाहिए लास्ट में। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। 4 4 जा 16, 8 8 9, 8 8 9 1 9, 2 2 जा 4, 4 9 6। इट्स वेरी वियर्ड। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16। अच्छा, 4 7 6, 16 17, 2 2 जा 4 8 5, 5 7 6, 5 7 6 के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 15 में 9 9 इधर 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो बी, आई थिंक बी से वैल्यू इस बार बी स्क्वायर से वैल्यू नहीं आएगा। बी स्क्वायर की जगह में क्या करना होगा, बी की वैल्यू निकालनी होगी। 14 होता है 7 का और के स्क्वायर का होगा के, तो बी की वैल्यू होगी 7K। अब कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, इसमें हमने ट्रायंगल नहीं बनाया, एक गलती की है, इसलिए ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, दूसरे पेज में सॉल्यूशन कर लेंगे। ट्रायंगल आपको बनाने हैं ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि आप बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छा, साइन ए है, इस बार थीटा ये है, तो पी हमारा ये हो गया, पी हमारा ये हो गया, और एच हो गया हमारा ये। पी की वैल्यू कितना है 24K, एच की वैल्यू थी 25K, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 7K। चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। क्वेश्चन अब क्या बचा, 10A, आई थिंक 10A प्लस सेक है, 10A प्लस सेक ए। 10A बराबर होता है P/P प्लस सेक ए बराबर होता है H/P। ठीक है, बी दोनों में कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो बी ही एलसीएम आएगा, तो बी नीचे P प्लस H। और जहाँ तक हमें याद है, P की वैल्यू कितनी है 7K है, P की वैल्यू कितनी है 24K, H की वैल्यू 25K। देखिए सेम इक्वेशन आया। और 49K/7, के से के कैंसिल, 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स में, और इसका आंसर हो गया 7 इज द आंसर। आज तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, थोड़ा सा काम भी आ गया, कोई नहीं। नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करें, और आपको एंगल की जो वैल्यू दी रहती है और ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन को भी जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि हमारे 10 से लेकर 12 मार्क्स सिक्योर हो जाए एग्जाम के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।